Now again, good morning the second year students. The continuation of the previous lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से ये समझाने की कोशिश की कि बेटा क्या पढ़ना है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, एकदम शुरू में से क्या पढ़ना है, एंड सिलेबस भी हमने देखा। तो सिलेबस में जैसे हमने देखा सेकेंड ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम लोग का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म्स है, एंड एफोरिज्म्स फ्रॉम 1 to 104 है, उसके अंदर जो भी कुछ है डिटेल्स है। इसके साथ कुछ फिलोसफी है, जो फिलोसफी बुक्स है, तो उस फिलोसफी बुक से हम लोग को पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि यू विल फर्स्ट बाय योर ऑर्गन एंड बुक्स, द एफोरिज्म बुक्स, कीप इट एट योर होम एंड कीप इट फॉर योर लाइफ टाइम। ये आपको मैं अनुरोध करूंगा, एक टीचर होके मैं आपसे, हर कोई, इवन एक फर्स्ट ईयर का बच्चा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट बोरो दिस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी सीनियर। आप हैनीमैन साहब का, अपने होम्योपैथी का, अपने जो जिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर आपको पूरा दुनिया डॉक्टर कहलाएगा, उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी का अपमान ना करें। आप अपने पास अपना खुद का ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक रखें, एंड सी एंड यू प्लीज रीड द बुक ऑफ ऑर्गन एफोरिज्म टू एफोरिज्म। कैसे पढ़ना है मैं इसी लेक्चर में बता दूंगा। तो पहले जो है कि तो एक तो हो गया क्या, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को आपको पढ़ना होगा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का किताब खरीदना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए 3 फिलोसफी से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स लिया गया है। तो मैं जस्ट 3 फिलोसफी का किताब का आपसे परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले द लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी बाय डॉक्टर जेम्स टायलर केंट। लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी ये डॉक्टर जेम्स टायलर केंट ने लिखा था, और जेम्स टायलर केंट अमेरिका के बहुत जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन थे। एंड होम्योपैथिक फिजिशियन वो शुरू से नहीं थे, पहले उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, एक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही वाज अ मास्टर डिग्री होल्डर, एंड आफ्टर दैट ही टर्न्ड इनटू होम्योपैथ। जब उनका वाइफ का नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था, सारे सिस्टम फेल हो चुका था, सारे चिकित्सा फेल हो चुका था, इसके बाद किसी ने, एक डॉक्टर फेलन करके आए थे, एंड इन्होंने एक पूरिया मेडिसिन देने के बाद वो उनका नींद की जो इंसोम्निया का जो बीमारी था वो हमेशा के लिए ठीक हो गया था। ये डॉक्टर केंट को बहुत इन्फ्लुएंस कर गया, एंड ही टर्न्ड इनटू होम्योपैथ। एंड वी सी दिस बुक इज रिटन, डॉक्टर केंट ने अपने लाइफ टाइम में 3 बहुत अच्छे किताब लिखे थे, एक होम्योपैथिक फिलोसफी के ऊपर, एक रेपर्टरी के ऊपर, एक मेट्रियमेडी के ऊपर। एंड यू सी विल इन द ऑर्गन लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी, ये हमको पढ़ना है। अब इस किताब को अगर हम लोग खोलेंगे, इस किताब में आपका देयर आर 37 चैप्टर्स। 37 चैप्टर्स में आपका कुछ चैप्टर्स सेकेंड ईयर का सिलेबस में इंक्लूड किया गया, कुछ चैप्टर्स थर्ड ईयर एंड कुछ चैप्टर्स फोर्थ ईयर का सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। ओके, सो दिस वी हैव टू रीड। इसको जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस किताब से उस चैप्टर को पढ़ना है। ऑब्वियसली फिलोसफी, होम्योपैथिक फिलोसफी एक ऐसा चीज है जिसको अगर आपका टीचर अच्छे से गाइड करे तो आपके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी जनरली पेशेंस नहीं होता है कि इस चैप्टर को, इतना चैप्टर को थोड़ा पढ़े, लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करोगे केंट्स फिलोसफी से एक चैप्टर को, तो जैसे कि एक कोई ले लो, प्रोटेक्शन फ्रॉम सिकनेस, यू सी देयर इज लिखा क्या है, ऑर्गन एंड एफोरिज्म नंबर 35। तो ऑर्गन एंड एफोरिज्म नंबर 35 को आपको जानना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पेज, 4 पेज, तो 4 पेजेस तो अपन पढ़ ही सकते हैं ना। तो इस जगह से अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर केंट डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे जनरली दे डू नॉट रीड दिस बुक, ये अंदर से पढ़ते नहीं है। कोई इवैल्यूएशन पढ़ लिया, केंट का सेकंड और प्रेस्क्रिप्शन पढ़ लिया, 12 ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, किसी एक रेफरेंस बुक में जिसमें टेबल करके इजी दिया हुआ है वो पढ़ लिया, और उसमें से एग्जाम दे दिया। ऐसे करके बहुत सारे जो है ना प्रेजेंट डे होम्योपैथिक फिजिशियंस पास आउट होकर निकल रहे हैं, और इनका प्रैक्टिस में भी इसका असर दिख रहा है, और हम लोग का प्रैक्टिस में इसका सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है। इसका कारण बेटा ये है
कि शुरू से हम लोग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और अलाइड सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑब्वियसली वो होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इसको बिना पढ़ के डॉक्टर बन गए तो उसमें कैसे होगा, कैसे आपका, बिकॉज होम्योपैथी इज अ वेरी सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। You have to understand the patient, you have to understand the medicine, you have to understand, you have to perceive according to aphorism number 3। तो अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे तो आपको परसीव करना आएगा नहीं बाद में। तो पहले बुक तो ये हो गया। दूसरा बुक जो है, जो आपके सिलेबस में दिया है, दैट इज द जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। तो इस बुक में से कुछ चैप्टर्स आपके लिए चुना गया है इन द सेकेंड ईयर, सेम इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में तो थर्ड ईयर से जैसे कि हनीमैन का क्रॉनिक डिजीज इंक्लूडेड है, प्लस जे.एच. एलन का क्रॉनिक मियाज्म इंक्लूडेड है। फोर्थ ईयर में कैरोल डनहम का साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स एंड रिचर्ड ह्यूजेस का फिलोसफी भी इंक्लूडेड है। तो आपका सेकेंड ईयर में ये बहुत ही छोटा सिलेबस है और इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि जीनियस ऑफ होम्योपैथी, इसमें यू कैन सी दैट देयर आर 17 चैप्टर्स। There are 17 chapters. Of these 17 chapters, some chapters have been selected for your study. And this chapter, first of all, हमको यहाँ से पढ़ना होगा। Obviously, with the help of your teacher, आप यहाँ से पढ़ोगे और इस चैप्टर में जो बोलना चाहा डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज, ये आपको समझना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बुक है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक and scientific explanation. Hahnemann, because when Hahnemann was there, that was before the discovery of bacteriology, and after that this book has been written after the discovery of bacteriology, and so there is, it is a bridge between the ancient और पुराने थॉट और मॉडर्न थॉट का बहुत अच्छा ब्रिज है ये इस किताब में। इस किताब को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका मन से ये एक गलतफहमी दूर हो जाएगा कि हैनीमैन ने 250 साल पहले होम्योपैथी आविष्कार किया था, आज भी वो कैसे चलेगा। ये गलतफहमी दूर हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर अस, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम सिलेबस, इट इज ऑल्सो फॉर अस एज अ फिजिशियन, एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिशियन, एज अ टीचर, एवरीवन दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फिर आपको सेम तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फिलोसफी है, द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी, दिस इज रिटन बाय डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स। तो ये जो है कि दिस इज अ 20th सेंचुरी बुक, इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट बुक ऑन दिस होम्योपैथी, एंड वी सी दैट देयर आर 35 चैप्टर्स इन दिस बुक। इसमें से कुछ चैप्टर्स आपके लिए चुना गया है और इसको आपको सेम तरीके से यहाँ से पढ़ना है। इस बुक का क्या है, तो विल गेट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट्स रिगार्डिंग द मॉडर्न साइंस, पर्टिकुलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन दिया गया है। और इफ यू सी दैट देयर आर डिफरेंट एविडेंसेस, for example, Dr. Roberts has included the name of Sir Jagdish Chandra Bose, you know Sir J.C. Bose, the world का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने बोला था कि पेड़ों का भी प्राण होता है। तो हमको जो है ना, सोरा का मतलब क्या है, जैसे कि डेफिशिएंसी से सोरा होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें इस किताब में है। तो डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स का जो व्यू पॉइंट्स है, उनका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसको भी हमको अच्छे तरीके से उन्हीं का किताब से डायरेक्टली उन्हीं से जानना है। तो this is the thing that we have to learn in your second year. So we have to take 4 books. Either one is the organon book, चाहे बीके सर का, चाहे आरिडाजन, चाहे मंदेसी, एफोरिज्म होना चाहिए 221 to 294 और प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए इस किताब में। एंड देन वी गो फॉर द केन्स फिलोसफी, देन वी गो फॉर द स्टुअर्ट क्लॉज फिलोसफी एंड रॉबर्ट फिलोसफी। जब हम इस फिलोसफी से पढ़ेंगे तो अब जो है मैं आता हूँ आपको पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड दिस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसका नेक्स्ट सेशन में मैं बता देता हूँ।